अब अगर कुछ लोगों की जाति प्रमाण पत्र का ठेला उनकी जन्म कुंडली का झमेला बन जाए तो इसी तरह के हाहाकार और हंगामे और हुड़दंग दिखाई पड़ेंगे। कुछ लोगों की आदत यह है कि पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारते बल्कि कुल्हाड़ी पे सीधे सीधे पैर मारते हैं। राहुल गांधी किस जाति से हैं? क्या वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं? आखिर उन्हें अपनी जाति बताने से इतना डर क्यों लग रहा है? चलिए, बयान दिया गया है बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू की ओर से। आपको बता दें, लगातार लोकसभा में जिस तरीके से बयानबाजी का सिलसिला जारी है, तो ऐसे में तमाम राजनेताओं के बयान देखने को मिल रहे हैं और अब लोग जो हैं वो राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ रहे हैं, जो हर दफा तमाम लोगों की जाति पूछते हुए नजर आते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा में जातीय गणना पर उठे सवाल और इसको लेकर के जो सियासी बवाल मचा हुआ है, इसको लेकर के तमाम नेता अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में गिरिराज सिंह के जरिए राहुल गांधी से जाति बताने के लिए किए गए सवाल का समर्थन करते हुए बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि गिरिराज सिंह ने बिल्कुल सही कहा। ये लोग हर बात पर दो तरफा राय रखते हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि जाति बताओ तो पूछना गलत है, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे। तो जब उनसे जाति पूछी जाएगी तो क्या बताएंगे? जाति पूछना कोई गलत बात नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह कहा था कि किसी की जाति धर्म पूछना कोई अपराध नहीं है। अगर राहुल गांधी को यह गलत लगता है तो वो इस मामले में केस दर्ज करा सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू ने राहुल गांधी से सवाल किया कि आपको आखिर जाति बताने से डर क्यों लगता है, तो फिर गणना की मांग क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी सीना ठोक कर कह रहे थे कि इस सदन में मैं जातीय जनगणना करवाऊंगा, तो दूसरी ओर अपनी जाति बताने से उनको डर क्यों लग रहा है? जातीय जनगणना जब होगी तो राहुल गांधी किस जाति में है उनको तो बताना ही पड़ेगा। वहीं नीरज बबलू ने यह भी कहा कि उनकी गणना किस जाति में होगी वो पहले स्पष्ट रूप से बताएं कि वो किस जाति में है, हिंदू हैं या मुसलमान हैं। लोग तो कह रहे हैं कि कहां से आए हैं भटकते हुए, नहर किनारे से आए हैं। मंत्री नीरज बबलू ने कहा कि आखिर वो किस जाति के हैं, किस जाति के सपोर्टर हैं और किस जाति का उनको समर्थन चाहिए, किस जाति का समर्थन नहीं चाहिए। वो सिर्फ खेला करते हैं और षड्यंत्र करने का काम करते हैं। मंत्री नीरज बबलू ने यह भी कहा कि जब एनडीए की सरकार मजबूती से चलती है तो उसे डिस्टर्ब करने का काम किया जाता है कि कैसे जनता में लोगों को खराब मैसेज दिया जाए। ये लोग सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र करते हैं, लोगों को बहकाने का काम किया जाता है इनके द्वारा। दूसरा, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और ना ही विकास का मुद्दा है। ये जातीय जनगणना करवा कर क्या करेंगे? एक तरफ तो अपनी जाति बताने में उनको डर लग रहा है और जातीय का गणना करने की भी मांग करते हैं। हम तो कहेंगे राहुल गांधी को एक तरफ रहना चाहिए, दोनों तरफ नहीं रह सकते। तो वहीं इस बीच तमाम नेताओं की बयानबाजी भी लगातार देखने को मिल रही है। इस बीच सांसद तेजस्वी सूर्या का बयान भी सामने आया। उन्होंने भी सीधे तौर पर राहुल गांधी से सवाल किया कि राहुल गांधी जो दूसरों की जातियां पूछते हैं, फिर चाहे वो आर्मी की जाति हो या फिर जो बजट में अधिकारी होते हैं, बजट बनाने वाले अधिकारी, उनकी जाति पूछते हैं, प्रधानमंत्री की जाति पूछते हैं, लेकिन इनकी जाति अगर कोई पूछ ले तो अपमान कैसे हो जाता है? सुनिए तेजस्वी सूर्या का ये बयान। जी देखिए, मैं भी कल पार्लियामेंट में था। माननीय अनुराग जी ने किसी का नाम नहीं लिया, पर कांग्रेस पार्टी ने इसको एक बड़ा इश्यू बनाकर एक प्रिविलेज मोशन का नोटिस आज उन्होंने दिए हैं। पर मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं जी कांग्रेस से और राहुल गांधी जी से। आप तो पूरे देश में जाति गणना करना चाह रहे हैं। देश के 100 करोड़ लोगों के व्यक्तिगत रूप से जाकर आप जाति पूछना चाह रहे हैं। अगर किसी ने आपका जात पूछ लिया, उसमें गलती क्या है जी? आप अधिकारी लोग जो हलवा सेरेमनी में हैं, उनका सबका आप जाति ढूंढ रहे हैं। आप ही के सरकार जब यूपीए में, आप यूपीए 2 में, यूपीए 1 में थे, आर्मी में भी आप जाति गणना करना चाहते थे। तो आर्मी के जवान जो देश के लिए जान देते हैं, उनका जाति पूछ सकते हैं,
पत्रकारों का जाति पूछ सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधिकारियों का जाति पूछ सकते हैं, बार बार कार्यक्रमों में हर व्यक्ति का जाति पूछने के लिए आप उसको चुनावी मुद्दा बना सकते हैं, पर क्या आप इस सबसे बड़ा है? आप आर्मी से भी बड़ा है, आप पत्रकारों से भी बड़ा है, देश के पार्लियामेंट से भी बड़ा है कि कोई आपका जाति नहीं पूछ सकते? वहीं दूसरी ओर बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि राहुल गांधी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते जिससे समाज और देश को नुकसान हो जाए। जाति जनगणना को लेकर के सरकार अपने तरीके से काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा है कि आज देश में 3 जाति है, एक जाति गरीब की, एक जाति महिला की और एक जाति किसान की। जब गरीब का विकास हो जाएगा तो अपने भारत को विकसित देश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। सुनिए नायाब सिंह सैनी का ये बयान। पहले राहुल गांधी अपने घर के अंदर जनगणना करवाए कि उनके घर में कितने लोग हैं। वो इस प्रकार की बातें लेकर के समाज को, देश को कमजोर करने का काम, तोड़ने का काम, राहुल गांधी कोई भी ऐसा मौका नहीं चूकते जिससे कि देश को नुकसान हो, समाज को नुकसान हो। अच्छा है जाति जनगणना वो हो और उसको लेकर के सरकार अपने तरीके से काम कर रही है। आज देश के अंदर 3 जातियां, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मेरे सामने एक जाति गरीब की है, एक जाति महिला की है, एक जाति किसान की है। ये 3 जातियां हमारे सामने हैं। हमने इनका उत्थान करना है, इनका विकास करना है। जब गरीब का विकास हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये विकसित भारत बनेगा। इसके अलावा बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने बड़े ही शायराना अंदाज में राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अब अगर कुछ लोगों के जाति प्रमाण पत्र की ठेला उनकी कुंडली का झमेला बन जाए तो इसी तरीके के हाहाकार, हंगामे और हुड़दंग दिखाई पड़ेंगे। कुछ लोगों की आदत होती है कि पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारते बल्कि कुल्हाड़ी पर ही पैर मार देते हैं। सुनिए ये मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। अब अगर कुछ लोगों की जाति प्रमाण पत्र का ठेला उनकी जन्म कुंडली का झमेला बन जाए तो इसी तरह के हाहाकार और हंगामे और हुड़दंग दिखाई पड़ेंगे। कुछ लोगों की आदत यह है कि पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारते बल्कि कुल्हाड़ी पे सीधे सीधे पैर मारते हैं, और आज भी उनको हजम नहीं हो रहा है कि जनता ने उन्हें 99 सीटें कैसे दे दी। तो इसलिए जरा से जनता ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहले सफ में, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। तो इस दौलत नई नहीं को जो है उसका सम्मान करना चाहिए, न कि हुड़दंग और हंगामे और हगबोंग में उसको जो है खराब करना चाहिए। लेकिन इनकी कोशिश, इनकी आदत रहती है, आज इनको हजम नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि 99 ये शतक तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन शरारत अभी भी वैसी ही है। ये प्राकृतिक आपदा में जितनी बड़ी संख्या में जान और माल का नुकसान हुआ है उसको जो है वो अगर क्रिमिनल नेग्लिजेंस वहां की सरकार ना करती तो बचाया जा सकता था। और बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहां की सरकार ने जो समय पे चेतावनी दी गई उसको जो है वो कैजुअल लिया और उसको जो है वो एक तरह से क्रिमिनल नेग्लिजेंस से हम कह सकते हैं। लेकिन इसमें मैं मानता हूं कि किसी को भी स्कोर करने की जरूरत नहीं है। आज प्राथमिकता है वहां पर लोगों की जान माल की रक्षा करने की। जो लोग उससे हताहत हुए हैं, जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है, उनके प्रति श्रद्धांजलि तो है ही, लेकिन उन परिवारों को जो है वो फिर से व्यवस्थित करने की जरूरत है जो कि इससे जो है वो प्रभावित हुए हैं, और केंद्र सरकार भरपूर तरीके से वहां पर जो है वो राहत के लिए काम कर रही है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान भी देखने को मिला। उन्होंने कहा कि जिसे जो कहना है कहने दीजिए, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि एनडीए की सरकार हर तबके के लिए काम कर रही है। समय आने पर जातीय जनगणना का निर्णय लिया जाएगा। विपक्ष जो है हमेशा विरोध करता है, उसके पास कोई और मुद्दा नहीं है, वे सिर्फ अपनी बात करते हैं। सुनिए जीतन राम मांझी का ये बयान। देखिए, जिनको जो कहना है यह स्पष्ट है। एनडीए की सरकार हर तबकों के लिए काम कर रही है। जहां तक रही जाति गणना की बात, समय आने पर निर्णय लिया जाएगा। तत्काल कोई निर्णय नहीं लिया गया है और वो लोग तो विरोध में हैं, उनको तो कोई मुद्दा है नहीं।
थोड़े और कोई मुद्दा ऐसा है देश के, राष्ट्र के, यहाँ के विज्ञान की उन्नति का, समाज की बात की, वो सिर्फ अपनी बात करते हैं। उनको एक मौका मिल गया है, 99 के चक्कर में है। शतरंज में 99 के बाद 0 भी आदमी आता है, तो इस तरह के वो घबरा रहे हैं, इसलिए घबराहट में ऐसी बात बोल रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके की तैयारियां? आने वाले एकदम निश्चित है कि 2025 के चुनाव जो बिहार विधानसभा में होगा या और कहीं भी जो होने वाला है, उसमें एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए जीत जाएगी हर तरह से। देखते हैं कितना प्रगतिशील बजट हुआ है, जिसमें गरीबों, किसानों, महिलाओं और मजदूरों के भी ये किया गया है। बिहार के लिए स्पेशल पैकेज दिया गया है, जिसके लिए समूचे देश के अन्य नेता लोग घबरा गए हैं कि बिहार को इतना क्यों दिया गया है। तो वैसी परिस्थिति में बिहार की जनता इतना थोड़े है, वो समझ रही है कि नरेंद्र मोदी जी बिहार के लिए स्पेशल कृपा रखते हैं। वैसी परिस्थिति में बिहार के लोग उनको निराश नहीं करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर का बयान भी सामने आया। उन्होंने तो खुलकर के कहा कि जैसे मैं अपनी जाति बताने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करता, मैं तो खुल के कहता हूं कि मैं राजभर समाज से आता हूं, ताकि जो मेरे समाज के लोग हैं उनको ये लगे कि हाँ, मेरे लिए आवाज उठाने वाला कोई नेता है जो कि हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे में राहुल गांधी की क्या मजबूरी है जिसकी वजह से वो खुलकर अपनी जाति नहीं बता पा रहे हैं? सुनिए ओम प्रकाश राजभर का ये बयान। देखिए, पहले यह देश कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। जाति के नाम पर मंत्री, जाति के नाम पर संगठन में पदाधिकारी, जाति के नाम पर सब कुछ मिलता है। तो कोई व्यक्ति अगर किसी से जाति पूछ दे कि भैया मेरे अपनी जाति बता दो, तो क्या बुरा है? हम तो खुलेआम कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर, हम राजभर जाति से आते हैं। तब हमारी कम्युनिटी को भी लगता है कि नहीं, हमारा एक कम कौम का है जो कम से कम ये कह रहा है कि हम ओम प्रकाश राजभर हैं। तो जाति अगर कोई पूछ रहा है तो इसमें कौन सी बुरी बात है? ये तो पॉलिटिकल इशू बना करके लोग घुमा रहे हैं। हम तो बहुत देखे हैं। देखिए, अपने को जाति प्रदर्शित करने के लिए वही जिनसे पूछा जा रहा है, उन्होंने ही मंदिर में जाने के लिए जनेऊ पहिरा, आपने ही अपने चैनल पे दिखाया था ना। तो अगर वो पूछ रहे हैं तो क्या बुरा, बता देना चाहिए था। तो आप तो अपनी जाति बता दिए थे, तो उनसे भी कह दीजिए वो अपनी जाति बता दे। वो तो खोल के कहते हैं कि हम पिछड़ी जाति से आते हैं, हम यादव बिरादरी से आते हैं, अखिलेश यादव जी हैं। तो अखिलेश यादव जी हैं तो फिर जाति बताने में कोई पूछ रहा है तो फिर एतराज किस बात का है? आपको बता दें कि देश में इन दिनों जातीय गणना के मुद्दे को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती, हम करवाएंगे। वहीं बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस और राहुल गांधी सिर्फ सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति करते हैं। इनकी मंशा सही नहीं है। इसके बीच बीते मंगलवार को बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में राहुल गांधी से उन्हीं की जाति पूछ ली। इसके बाद से इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अनुराग ठाकुर का समर्थन करते हुए कहा कि राहुल गांधी को अपनी जाति बताने में आखिर दिक्कत क्या है? वो लगातार जातीय गणना की वकालत कर रहे हैं, तो अपनी जाति पूछने पर बताते क्यों नहीं है कि वो किस जाति के हैं? गिरिराज सिंह की इसी बात का अब नीरज बबलू ने समर्थन किया और कहा कि गिरिराज सिंह ने बिल्कुल सही कहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।